दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना के ऑपरेशन अगले 24 घंटे के अंदर या तो हिजबुल्लाह को पूरी तरह कुचल देगा या फिर नेतन्याहू के ग्राउंड ऑपरेशन वाले ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। यही वजह है कि इजरायली सेना को बड़ा ऑर्डर दिया गया है। ये बिन जुबैल में इजराइल का हमला है। इजराइल बॉर्डर से सिर्फ 3 किलोमीटर बिन जुबैल के अंदर इजराइल और हिजबुल्लाह की आमने सामने की लड़ाई चल रही है। यहां हिजबुल्लाह का फुल एंड फाइनल हिसाब करना ही अब इजराइल का मकसद है। इसीलिए नेतन्याहू ने पूरी ताकत झोंक दी है। दक्षिण लेबनान में नेतन्याहू ने 5 डिवीजन फौज उतार दी है। एक डिवीजन यानी 10 से 15,000 सैनिक और 5 डिवीजन फोर्स का मतलब है 50 से 70,000 सैनिक। लेकिन हिजबुल्लाह का खेल खत्म करने के लिए नेतन्याहू ने ट्रंप के सीज फायर को भी मुश्किल में डाल दिया। उनका इरादा बिल्कुल साफ है, हिजबुल्लाह को वैसे ही खत्म किया जाएगा जैसे हमास का गेम ओवर किया गया। लेकिन सवाल यह है, क्या चारों तरफ से घिरा हुआ हमास क्या पूरी तरह से खत्म हुआ है? और उनके मुकाबले तो हिजबुल्लाह ज्यादा ताकतवर है। खैर, लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन में इजराइल की 5 डिवीजन ऑपरेशन कर रही है। इनमें है 36वीं गाश डिवीजन। गाजा के बाद लेबनान पहुंची है 98वीं हाएश डिवीजन। इसमें कमांडो यूनिट है 162वीं हा प्लाडा डिवीजन। इसमें टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हैं। 446वीं हा मापाजा डिवीजन, ये सुरंगों का नेटवर्क तबाह कर रही हैं। 91वीं गिलीली डिवीजन, ये मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है। सबसे ज्यादा फोकस बिन जुबैल पर है। इसे ही नेतन्याहू हिजबुल्लाह के खिलाफ पहला बड़ा किल जोन बनाना चाहते हैं। बिन जुबैल को इजराइल ने चारों तरफ से घेरने का दावा किया है और बीच में हिजबुल्लाह के सैकड़ों लड़ाके फंसे हुए हैं, ऐसा इजराइल बता रहा है। कई जगह सरेंडर की भी बात सामने आई, लेकिन इसका कोई वीडियो जारी नहीं किया गया। במקביל נתתי אתמול הנחיות לצה"ל להמשיך לעבות את אזור הביטחון. ידידינו האמריקנים מעדכנים אותנו כל הזמן על המגעים שלהם עם איראן. המטרות שלנו ושל ארצות הברית זהות. इजराइल के सैनिकों ने लेबनान का बॉर्डर तोड़कर कई मोर्चे खोले हुए हैं। दक्षिण लेबनान के अंदर ऑपरेशन काफी तेज चल रहा है। इजराइल के विमान ऊपर से बम बरसा रहे हैं और जमीन पर उसकी फौज एक एक कोने को खंगाल कर हिजबुल्लाह को खत्म कर रही है। लेकिन नईम कासिम के लड़ाकों ने जो किया है, उसने इयाल जमीर को भी सिरदर्द देना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने इजरायली सेना पर जबरदस्त पलटवार किया है। हिजबुल्लाह ने कहा कि 24 घंटे के अंदर इजरायली सेना पर 39 हमले किए गए। इस दौरान इजरायली सैनिकों, उनके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों पर अटैक किया गया। वहां लेबनान इजराइल बॉर्डर पर मौजूद इजरायली सेना के अड्डों पर भी ड्रोन और रॉकेट दागे गए। हिजबुल्लाह ऐसे वीडियो लगातार जारी कर रहा है। किसी में एंटी टैंक मिसाइल दागी जा रही है तो किसी में कामिकाजे ड्रोन लॉन्च किया जा रहा है। वीडियो में नेतन्याहू को चैलेंज करके बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह सरेंडर नहीं करेगा, बल्कि सिर पर चढ़कर अटैक करेगा। हिजबुल्लाह की फायर पावर को देखकर इजरायली फौज भी हैरान है। उसे लग रहा था कि हिजबुल्लाह को पिछले 2 सालों में जितना मारा है, उसके बावजूद वो कैसे उठकर पलटवार कर रहा है। इजरायली सेना अध्यक्ष इयाल जमीर ने लेबनान ऑपरेशन की कमान अपने हाथों में ली हुई है, लेकिन नसरल्लाह की जमीन पर जीत कितनी आसान होगी, इसे लेकर उनकी उलझन लगातार बढ़ती जा रही है। आपको इजरायली सेना प्रमुख के 2 बयान दिखाते हैं, क्योंकि इसने तेल अवीव में नेतन्याहू का तनाव बढ़ा दिया है। जब अप्रैल आधा गुजर चुका है, तब इयाल जमीर ने कहा कि लेतानी नदी पर दक्षिण लेबनान को हिजबुल्लाह के खिलाफ किल जोन बना दिया गया है। वो हिजबुल्लाह को पूरी तरह मिटाने की बात कर रहे हैं। लेकिन बीते 27 मार्च को इयाल जमीर ने कहा कि इजरायली सेना थक रही है और वो ढहने की कगार पर है।
इसमें कोई शक नहीं कि हिजबुल्लाह फाइट बैक कर रहा है। उसने अब ईरान से मिले अर्श ड्रोन का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। ये ईरान का बनाया हुआ ड्रोन है जो खाड़ी देशों में अमेरिकी अड्डों पर मौत बनकर टूटा है और अब इजरायली अड्डों पर अटैक कर रहा है। 2020 में ईरान ने इस ड्रोन को पूरी दुनिया के सामने लाया था और इसी दौरान ये ड्रोन हिजबुल्लाह को भी भेज दिया गया। अर्श 2 एक कामिकाज़े ड्रोन है जो शाहिद 136 से भी ज्यादा खतरनाक है। ये 150 किलो वॉरहेड के साथ 2000 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकता है। ईरान से टेक्नोलॉजी मिलने के बाद अब हिजबुल्लाह ये ड्रोन लेबनान में ही बना रहा है। कई रिपोर्ट्स बताती है कि उसके पास ऐसे हजारों ड्रोन हैं। हिजबुल्लाह और ईरान को एक साथ रोकने के लिए अब इजराइल ने नया प्लान बना लिया है। במקביל כוחותינו ממשיכים להכות בחיזבאללה. הלחימה מתמקדת בבינג'-בל. אנחנו עומדים להכריע את בינג'-בל. אנחנו עומדים בעצם לחסל את המעוז הגדול הזה של חיזבאללה. नेतन्याहू के डबल फ्रंट वाले प्लान को जनरल जमीर ने भी मंजूरी दे दी है। इजराइल का इरादा देखकर हिजबुल्लाह दबाव में है, लेकिन उसने तय कर लिया है ना हथियार डालेंगे ना समझौता करेंगे। अब इजराइल से सिर्फ युद्ध करेंगे और लेबनान को इजराइल से आजाद कराएंगे। हिजबुल्लाह की कसम सीधे नेतन्याहू को चैलेंज है कि इजराइल को ही सीज फायर करना होगा। وتدرك أنها دخلت مسارا خاطئا لا يفضي سوى إلى زيادة الشرخ بين اللبنانيين. لم تحصل من العدو سوى على الثناء من دون تحقيق أي مطلب. लड़ाई लंबी चलेगी, ये बात नेतन्याहू जानते हैं, लेकिन उनका फोकस फिलहाल लितानी नदी के तरफ बफर जोन बनाने पर है ताकि हिजबुल्लाह को हर सूरत में इजराइल से दूर रखा जाए, साथ ही साथ ग्रेटर इजराइल की बुनियाद भी मजबूत की जा सके।